नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आदर्श सफल बुक के नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम मेंसुरेशन होगा, यानी क्षेत्रफल। दोस्तों मेंसुरेशन देखिएगा, मेंसुरेशन जो होता है ना, इस मेंसुरेशन दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है, दो भाग में क्या है, एक 2D होता है और एक 3D होता है। मतलब D मतलब डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, 2D में क्या क्या होता है पता है आपको? 2D में हो जाता है क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रफल से और या परिमाप से। उसी तरह यहाँ 3D में होता है आयतन से संबंधित, आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन से संबंधित होता है, और एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों कोई कहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, 2D में लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई, जबकि 3D में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ठीक है, दो गो इसलिए 2D, इसमें तीनों का चर्चा हुआ इसलिए 3D कहा था। ठीक है, और 2D में हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है? 2D में वृत्त पढ़ना पड़ता है, त्रिभुज पढ़ना पड़ता है, उसके बाद चतुर्भुज पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में षष्ठभुज पढ़ना पड़ता है। ये सभी आता है 2D के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दोस्तों त्रिभुज में आपको पता होगा, त्रिभुज में भी कितने चीज पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये सब त्रिभुज के अंतर्गत आता है। त्रिभुज बोल दिए, देखिए ना, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज त्रिभुज के अंतर्गत आता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब त्रिभुज के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, उसी तरह यह इसमें आपको घन पढ़ना पड़ता है, घन, घनाभ, उसके बाद प्रिज्म पढ़ना पड़ता है, उसके बाद पिरामिड होता है, ये सब, बेलन भी होता है इसमें, बेलन, शंकु होता है, ये सब 3D के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आज हम कुछ इस सब बारे में जानते हैं। इसके कुछ फॉर्मूला भी होता है इसमें। दोस्तों इसमें एडवांस में ट्रिक से नहीं पढ़ने से ही अच्छा है। ट्रिक एडवांस जो है ना, सब फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला पे आपको आता है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। आप सोचिएगा इसका ट्रिक। दोस्तों ट्रिक क्या है? कंसेप्ट का काटा हुआ छोटा सा टुकड़ा है, तो ट्रिक वही याद करना होगा डायरेक्ट। इसका होता है ट्रिक तो खैर आता ही है, ट्रिक नहीं होता है, मतलब कंसेप्ट से ही काट के ट्रिक बड़े बड़े टीचर लोग ट्रिक कंसेप्ट से ही बनाते हैं, तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक कोई फायदा के लिए नहीं है आपके लिए। आप डायरेक्ट यहाँ प्रोसेस से बनाइए। दोस्तों आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है L गुने B, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, और फिर आयत का परिमाप होता है। परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए या पेरीमीटर, इसको इंग्लिश में बोलता है। लंबाई जो होता है 2 × L जोड़ B। और दोस्तों आपको पता होगा कि आयत का फिगर जो होता है, आयत का फिगर कुछ इस प्रकार होता है, मतलब इसको B बोलते हैं, ये भी B होगा, ये L है, मतलब लंबाई है और चौड़ाई है। तो परिमाप जो होता है ना, पूरा आरी, देखिए ये आरी है ना, चारों बगल का आरी रनेरी, चारों बगल का आरी जोड़ देंगे, घेरा को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा। देखिए तो एक B इधर है और एक B इधर है, तो 2B प्लस एक L इधर है और एक L इधर है, तो 2L। तो इसको लिख सकते हैं 2B + 2L, और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ L है, 2 कॉमन ले लेंगे तो B जोड़ L बोलिए या L जोड़ B बोलिए। ठीक है, तो यही परिमाप होता है। परिमाप का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, परिमाप जो होता है ना, घेरा का चारों बगल जो घेरा दिख रहा है, सभी का योग होता है परिमिति। और जबकि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो बीच में दिखाई दे रहा है खाली, ये सब क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसमें पढ़ना है, एक ट्रिपलेट इसमें आपको याद करना होगा। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे ट्रिपलेट देखिएगा, पहले समझ लीजिए इसको। समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का नियम अब 10वां में पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? देखिए
जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये परी है ना, ये परी पे खरी तो बनी 90 के करी, ये 90 डिग्री करी बनी परी, परी सुतल है तो परी है, आई खरी है। देखिए तो परी पे खरी तो बनी 90 के करी। ठीक है, तो इसको मिला दिए, समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। ठीक है, और लंब दोस्तों और आधार इसका फिक्स नहीं है। यदि थीटा ही ले रहे हैं तो लंब भी हो जाएगा, लंब मतलब पी, और पी का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा, आधार का मतलब बेस, और बेस के सिंबल लिखेंगे बी से। ठीक है, बेस। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर मतलब कि एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर जो होता है ना, बाकी दो भुजा है ना, इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से एच बराबर फॉर्मूला है रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर चलेगा, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा दिमाग में। और एक चीज़ और, ट्रिपलेट क्या होता है वो देख लीजिएगा, ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये भुजा आपको पता रहेगा, ये भुजा पता रहेगा, ये निकालना है तो इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे तो इस कर्ण का वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, यदि कर्ण का वर्ग, कर्ण पता है, लंब भी पता है, लंब भी पता है, आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे तो आधार पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह उस ट्रिपलेट देखिएगा, ट्रिपलेट याद रखिएगा 3 4 5, उसी तरह होगा 5 12 13 होगा, उसी तरह 7 12 7 24 25। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, 8 15 17, ये सब बात आप याद रखिएगा। ये क्या लिख रहे हैं दोस्तों, नहीं समझे आप, नहीं समझे तो समझ लीजिए ना, समझाने के लिए तो यहीं आए हैं। देखिए सबसे छोटा भुजा मान लीजिए बी का वैल्यू 3 है, देखिए 3 है ना, बी का वैल्यू 3 और पी का वैल्यू 4 है, तो आपको निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला पी स्क्वायर मतलब पी के स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब 3, देखिए 3, तो 3 के स्क्वायर बराबर एच होगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, यानी कि 16 9 25, अब 25 के वर्गमूल 5 होता है, तो एच 5 आ गया कि नहीं, देखिए एच 5 आ गया। तो उसी तरह निकालने के लिए, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कुछ न कुछ आपको सहूलियत होगा। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ जो थ्योरी बचा हम क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। ठीक है, आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी होगी। देखिएगा दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखिए ना, एल से लंबाई और बी से चौड़ाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 9:7 है, यदि लंबाई 9 मीटर हो तो चौड़ाई 7 मीटर, यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो आप 1 से सटा दीजिएगा, 1 से सटा दीजिए, अनुपातिक वैल्यू में 1 से सटा दिए। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है क्या, क्षेत्रफल होता है क्या, एल इंटू बी होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 963, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, और जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, देखिए 9 से कट जाएगा, 963, 9 से कटिएगा, 9 दूना 18, 9 18 18 9 8 72, 7 से काटिएगा, 7 चौके 28, इधर हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 निकल गया। तो आप यहाँ से 9 एक्स का वैल्यू 2, तो 9 एक्स का वैल्यू 9 दूना 18, एक्स का वैल्यू 7, एक्स का वैल्यू 2, तो 7 का वैल्यू 7, एक्स का वैल्यू 7 दूना 14। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, परिमिति क्या होगा आयत के परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमिति बोलिए परिमाप बोलिए, 2 इंटू एल जोड़ बी, तो 2 इंटू एल जोड़ बी, दोनों को जोड़ कितना है, 8 4 12, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3 32, यानी 2 गुने 32 कितना, यानी 64
सेंटीमीटर आपका परिमाप हुआ। देखिए ऑप्शन में है 64, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। देखिएगा आपको फिगर बनाने आता होगा, आयत का फिगर यही है। देखिए आयत का फिगर, यही आयत का फिगर है, ठीक है। देखिए विकर्ण जो होता है ना, यही होता है डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, ये विकर्ण है। इसका मान दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और एक भुजा दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों इसको कर्ण बोलते हैं। देखिए अगर सिर्फ इधर को छोड़ दिया जाए तो इसको देखिए, और इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बना के नहीं 90 डिग्री का कोण ये हुआ, तो आप इसमें निकालिएगा। तो कर्ण पता है और लंब भी पता है, तो बेस निकालना है। तो देखिए एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए एच बराबर, यहाँ तक एच प्लस में एच स्क्वायर, दोस्तों पहले रूट हटा दीजिए, फॉर्मूला यही ना होता है। तो एच स्क्वायर बराबर एच और प्लस में बी है, बी निकालना ही है, पी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है, इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एच का वैल्यू पता है 26 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू पता है 10 का स्क्वायर बराबर बी, और रूट चढ़ाया हुआ है। देखिए रूट अंडर 26 का स्क्वायर होता है 676 अब माइनस 100 के स्क्वायर होता है 10 के स्क्वायर होता है 100 बराबर बी। तो इधर निकल रूट अंडर 576, इधर बचेगा बी। तो बी का वैल्यू यहाँ से चलाएगा, बी का वैल्यू कितना जाएगा 25 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर 576 होता है, 24 के स्क्वायर 576 और यहाँ बी बचेगा, यानी बी का वैल्यू भी पता हो गया कि कितना है 24 है। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये ज़रा देख लीजिए। तो आयत का परिमिति कितनी होगी, परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L जोड़ बी 2 × L, L का मान कितना है 10 और बी का वैल्यू कितना है निकाले अभी 24। देखिए 2 गुने 24, 24 से 10 34, 34 दूना होता है 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में है अब 68, देख लीजिए। तो 68 ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। देखिएगा खेत जो है ना, खेत उसका लंबाई ए से लंबाई बी से चौड़ाई, इसका अनुपात जो दिया है 8:5। क्वेश्चन आगे बोला यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, 5 है। तो अनुपात में कितना कम है देख लीजिए, अनुपात में चौड़ाई जो है लंबाई से 3 कम है, और जबकि रियल में बोला है कि 60 कम है। तो अनुपात एक कभी निकाल लीजिए, 20 23 60, 20 निकल गया। तो पूछा है क्या, तो परिमिति क्या होगा, तो परिमिति का 2 × L जोड़ बी, ठीक है। यहाँ देखिए लंबाई निकल जाएगा, एक का वैल्यू 20 तो 20 का वैल्यू 160, और एक का वैल्यू 20 तो 5 का वैल्यू 100 है। तो लंबाई होगा 2 × L जोड़ बी 60, 160 100 260, 26 दूना 52 1 0, यानी 520 मीटर होगा या सेंटीमीटर 520। दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसकी परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आयताकार खेत है, चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक हो तथा इसका परिमाप 800 मीटर हो। देखिएगा एक खेत है, आयताकार खेत है, लंबाई जो है ना, उसकी लंबाई 84 से 48 मीटर अधिक है। तो दोस्तों चौड़ाई यदि x मान लेते हैं, चौड़ाई यदि आप x मान लेते हैं तो लंबाई कितना होगा x + 48 होगा, x + 48 होगा। अच्छा तो लंबाई
और फिर दिया है उसका तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल जोड़ बी। तो परिमाप दिया हुआ है 800, तो 800 लिख दीजिए, 800 बराबर 2 गुने एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, देखिए x प्लस 48 और फिर बी का वैल्यू x, ठीक है। लंबाई x माने, चौड़ाई x माने है, तो लंबाई x प्लस 48 हो गया। और भी तरीका है दोस्तों इसको बनाने का, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है। देखिएगा, तो 2 से ही कट जाएगा, 400 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 400 बार में, इधर 400 बराबर इधर देखिए 1x 2x प्लस 48, तो 48 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 3 बचा, इधर बचा 2x, 2 से ही कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 6 12, x का वैल्यू आ गया 176। पूछा क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो x का वैल्यू आया 176, तो x क्या है, चौड़ाई है, x चौड़ाई है, तो लंबाई यहाँ से ना निकल जाएगा, 48 ज़्यादा है, तो 148 इसमें जोड़ दीजिए, तो 48 176 48 जोड़ दीजिए, 814 के 4 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, इतना है लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल आपको आयत के क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, एल गुने बी, तो एल का वैल्यू है 100, एल का वैल्यू 224, बी का वैल्यू 176, तो 6 चौका 24, 24 के 4, देखिए 4 वाला ऑप्शन किधर है, तो लास्ट में 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, एक ऑप्शन ए में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए 39 424, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर लगा लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा। देखिए दोस्तों 6 किलोमीटर पूरा है कब, जब खेत के आरी आरी घूमा है ना तब। तो कहने का मतलब कि यहाँ से घूमना शुरू किया है, आज से ऐसे घूमे 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 फिर यहीं आ गया है, तो 6 किलोमीटर दूरी तय हो गया है। तो दोस्तों सीधे कहिए ना कि परिमाप इसका 6 किलोमीटर हुआ, परिमाप 6 किलोमीटर हुआ। तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जबकि 6 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 2 से कर जाएगा 3 बार में, एल प्लस बी का वैल्यू आ गया 3। अब आप यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया है 2 किलोमीटर, क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है क्षेत्रफल, एल गुने बी, तो कितना दिया है 2 किलोमीटर दिया है, 2 किलो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आपसे अंतर पूछा है, ए माइनस बी का अंतर पूछा है, ए तो एल और माइनस बी अंतर यही ना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही ना होता है दोस्तों। एक और फॉर्मूला होता है 2ab वाला, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ एक और फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए 9 और माइनस 4 गुना ए बी का वैल्यू कितना है, एल गुने बी, तो एल की जगह ए की जगह एल ना होगा, तो एल गुने बी का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए 9 माइनस 4 दूना 8 यानी कि 1 किलोमीटर। तो एल माइनस बी का वैल्यू कितना आया 1, यही तो आपसे पूछा है कि अंतर क्या होगा, तो 1 किलोमीटर का अंतर होगा। ऑप्शन में देखिए 1 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लंबाई और परिमिति का जो अनुपात है 5:16 है। दोस्तों लंबाई को परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू एल जोड़ बी होता है, जबकि परिमिति दिया है 16। यहाँ देखिए ना परिमिति का अनुपात 16 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से कर जाएगा 8 बार में, तो एल जोड़ बी का वैल्यू 8 हो जाएगा। लंबाई आपको पता है, देखिए लंबाई 5 है, तो एल की जगह 5 रख दीजिएगा, बी पता हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 8 में से 5 चल जाएगा तो 3 बचेगा, बी का वैल्यू 3 आ गया। तो आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई कितना है 5 है और चौड़ाई कितना निकाले हैं, अभी 3 निकाले हैं, यानी 5:3 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है
तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ना, आपको फिगर तो पते हो गया होगा। आयत का, दो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। देखिए ई भुजा बराबर है, ई और ई बराबर है। तो देखिए लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ 2-3 तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लंबाई जो अगर x चौड़ाई यदि x मानते हैं तो लंबाई x+1 हो जाएगा। तो परिमिति क्या होता है? देखिए परिमाप क्या होता है? चारों भुजा का योग। तो इधर भी हो जाएगा x+1 और इधर भी हो जाएगा x। तो इसका परिमाप 14 दिया है। तो परिमाप 14 दिया है तो चारों बल के जोड़िएगा, 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x। तो 4 गो x हो गया प्लस ये जोड़िएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 बराबर 14 दिया है। परिमाप इधर निकालिए, सबके जोड़ दिए था, परिमाप हो गया, जबकि परिमाप दिया हुआ है 14। तो इधर देखिए 2 घटा लेंगे उधर, 4x बराबर हो जाएगा, 2 जाके उधर घट जाएगा तो 12 बचेगा, 4 से कट जाएगा 3 बार में, x का वैल्यू है 3। तो इस ये निकल गया 3, ये हो गया x की जगह 3 रखेंगे, यहाँ हो गया x+1 की जगह x का वैल्यू 3 और 1 4 हो गया 4। तो आपसे पूछा क्या है? देखिए ना, इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल तो आपको पता होगा, L गुने B क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल L गुने B होता है। तो L का वैल्यू भी पता है कि 4 है और B का वैल्यू 3 है। तो 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो मीटर में लिखिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रख रहे हैं, वीडियो लंबा ज़्यादा हो गया। ठीक है, मेरे बनाने का तरीका अगर अच्छा हो और आपको समझ में बिल्कुल आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।